नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संवाद पर बात करने वाले हैं। ये हमें एक स्रोत से मिला है जहां भगवान शिव खुद ब्रह्मा और विष्णु के कुछ गहरे सवालों के जवाब दे रहे हैं सृष्टि के बारे में। बिल्कुल, और ये बातचीत शिव के जो मूल तत्व हैं, उनके काम करने का तरीका उस पर केंद्रित है। इसमें खास तौर पर उनके वो 5 लौकिक कार्य जिन्हें पंचकृत्य कहते हैं, फिर ओम यानी ओमकार का रहस्य, और हाँ, ब्रह्मा विष्णु को उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया वो सब शामिल है। अच्छा, तो चलिए फिर सीधे इसी में उतरते हैं। देखते हैं शिव ने अपने इन कर्तव्यों के बारे में क्या बताया है। ये 5 कार्य, पंचकृत्य। हाँ, पंचकृत्य। शिव खुद बताते हैं कि उनके 5 मुख्य काम हैं। पहला, सृष्टि यानी बनाना। फिर स्थिति मतलब पालन पोषण करना। तीसरा, संहार यानी विनाश। चौथा, तिरोभाव, जिसका मतलब है आत्माओं को माया में छिपाना या उनका एक तरह से प्रस्थान। और 5वां और सबसे अहम, अनुग्रह यानी कृपा या मुक्ति। अनुग्रह, मुक्ति, इसमें आपने कहा कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी है। जी देखिए, स्रोत ये कहता है कि पहले जो 4 काम हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, ये तो दुनिया का जो चक्र है, संसार, उसको चलाते हैं, उसको फैलाते हैं। लेकिन जो 5वां है, अनुग्रह, वो इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है, मोक्ष का मार्ग। और दिलचस्प बात यह है कि ये शक्ति, ये अनुग्रह देने की ताकत पूरी तरह से शिव में ही है। मतलब कोई और देवता या शक्ति ये नहीं दे सकता। अच्छा, ये तो वाकई बहुत गहरा है कि मुक्ति सिर्फ उनके ही हाथ में है। स्रोत ये भी बताता है कि भक्त इन 5 कामों को पंच महाभूतों में कैसे देखते हैं। कुछ ऐसा है? हाँ, ये एक बहुत सुंदर तरीका है देखने का। भक्त पृथ्वी में सृष्टि का अनुभव करते हैं, जल में स्थिति यानी पालन का, अग्नि में संहार का, और वायु में तिरोभाव मतलब वो ओझल होने वाली शक्ति, और आकाश की जो विशालता है उसमें अनुग्रह यानी कृपा को महसूस करते हैं। और इन 5 कामों के लिए शिव के 5 मुख भी बताए गए हैं। जी बिल्कुल, 4 मुख चारों दिशाओं में और एक मध्य में। ये 5 मुख इन 5 कृत्यों से जुड़े हैं। पर जैसा आपने कहा, सारे काम वो खुद नहीं करते, उन्होंने कुछ काम सौंपे भी हैं। सही कहा। स्रोत के अनुसार सृष्टि का काम उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, और स्थिति यानी पालन पोषण का विष्णु जी को। संहार और तिरोभाव का कार्यभार उनके रुद्र और महेश्वर रूप संभालते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, अनुग्रह, कृपा बरसाना, वो सिर्फ और सिर्फ शिव का ही अधिकार क्षेत्र बताया गया है। समझ गए? तो ये हुए 5 कार्य। अब इन कार्यों और शिव के स्वरूप के बीच एक और गहरा जुड़ाव है, ओम का, ओमकार। ये सिर्फ मतलब एक अक्षर या ध्वनि तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस संवाद में शिव ओम को यानी ओमकार या प्रणव को अपना ही स्वरूप बताते हैं। वो कहते हैं ओम वाचक है, मतलब बताने वाला, और शिव वाच्य है, मतलब जिसे बताया जा रहा है। इसलिए ओम का लगातार स्मरण करना वो असल में शिव का ही स्मरण करना है। और इस ओम की जो बनावट है वो भी शिव के 5 मुखों से ही जुड़ी हुई है। पूर्व मुख से बिंदु और मध्य मुख से नाद, यह सब मिलकर ही ओम बनता है। अद्भुत, सच में अद्भुत है ये। और इसी प्रणव से फिर वो प्रसिद्ध पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, उसकी उत्पत्ति हुई। जी हाँ, स्रोत यही कहता है कि ये जो प्रणव मंत्र है, ओम, ये शिव और शक्ति दोनों का ही प्रतीक है, और इसी से शिव के सकल रूप यानी साकार रूप का बोध कराने वाला पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय प्रकट हुआ। और फिर कहते हैं कि इसी मूल ध्वनि से, इसी ओम से गायत्री मंत्र निकला, फिर वेद निकले, और फिर तो करोड़ों मंत्रों की धारा बह निकली। लेकिन खास बात यह है कि प्रणव और पंचाक्षर ये दोनों ही भोग और मोक्ष दोनों देने में समर्थ माने गए हैं। अच्छा, अब उस क्षण पर आते हैं जब शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को मतलब सीधे सीधे उपदेश दिया। इसका वर्णन कैसे किया गया है स्रोत में? देखिए, शिव उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे थे। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को अपने पास बिठाया, फिर उन्हें एक वस्त्र से ढका और उनके माथे पर, मस्तक पर अपना हाथ रखकर उन्हें इसी पंचाक्षर महामंत्र का उपदेश दिया, नमः शिवाय का। और गुरु दक्षिणा? गुरु दक्षिणा में उन दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने, खुद को ही अपने गुरु शिवजी को समर्पित कर दिया। पूर्ण समर्पण। वाह, समर्पण का ये भाव तो बहुत गहरा है। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु ने शिव की स्तुति भी की होगी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने शिव के निष्कल यानी निराकार और सकल यानी साकार दोनों ही स्वरूपों को प्रणाम किया।
उनके वो 5 कार्य, 5 मुख और उनका जो प्रणव स्वरूप है ओम, उन सब की महिमा गाई। ये सब उस संवाद में दर्ज है। श्रोत में शिव पूजन के महत्व पर या उसके तरीकों पर भी कुछ बताया गया है, खासकर लिंग पूजन के बारे में। हाँ, बताया गया है। शिव ने पूजा के लिए कुछ खास समयों का जिक्र किया है, जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और आर्द्रा नक्षत्र का दिन। कहते हैं कि इन समयों में प्रणव यानी ओम का जप करने से अक्षय फल मिलता है, कभी ना खत्म होने वाला फल। और अगर सूर्य संक्रांति और आर्द्रा नक्षत्र एक साथ पड़ जाएं, तब तो फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। और लिंग और मूर्ति पूजा में क्या फर्क बताया गया है, किसे ज्यादा महत्व दिया है? शिव यह साफ करते हैं कि उनकी मूर्ति और उनका लिंग दोनों ही समान रूप से पूजनीय हैं। फल भी समान ही मिलता है, लेकिन जो साधक खास तौर पर मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, उनके लिए लिंग पूजन को श्रेष्ठ बताया गया है। अच्छा, तो मुक्ति के लिए लिंग पूजन श्रेष्ठ है। जी, और निर्देश यह है कि लिंग का पूजन मूल मंत्र ओम से करना चाहिए और मूर्ति का पूजन पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय से। लिंग की स्थापना करना और रोज उसकी पूजा करना, इससे शिव का सामीप्य, उनकी निकटता और उनका पद आसानी से मिल जाता है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने इस स्रोत के आधार पर शिव के उन 5 ब्रह्मांडीय कार्यों को समझा, सृष्टि से लेकर उस विशेष कृपा अनुग्रह तक जो सिर्फ वही दे सकते हैं। और हमने ओमकार के गहरे अर्थ को जाना कि वो कैसे शिव का ही ध्वनि रूप है और सभी मंत्रों का मूल है। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा कि कैसे उन्होंने सीधे ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान दिया और लिंग पूजन के महत्व पर जोर दिया, खासकर मोक्ष प्राप्ति के संदर्भ में। यहाँ एक बात सोचने वाली है, जो शायद स्रोत हमें इशारा कर रहा है कि सृष्टि, पालन, संहार जैसे इतने बड़े बड़े काम दूसरों को सौंपने के बाद भी शिव ने अनुग्रह यानी कृपा और मुक्ति देने की जो अंतिम चाबी है, वो सिर्फ अपने पास ही क्यों रखी? ये सवाल हमें शिव की जो परम सत्ता है और उनकी कृपा का जो एक रहस्यमय स्वभाव है, उस पर शायद थोड़ा और सोचने के लिए छोड़ जाता है।